दोस्तों, बहुत सारा वेलकम है आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइज, रिड्यूस एंड ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन 5 मिनट कॉन्सेप्ट इन बायोलॉजी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, ऑक्सीडेशन होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, उस केमिकल रिएक्शन में जो एटम्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, अगर वो अपने अंदर ऑक्सीजन को ऐड करते हैं या फिर अपने हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं या फिर अपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है कि वहां पर ऑक्सीडेशन हुआ है। ऐसे ही अगर रिडक्शन की बात करते हैं तो कोई एटम या फिर कोई सब्सटेंस अगर हाइड्रोजन को ऐड करता है या फिर किसी इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर लेता है या फिर अपने ऑक्सीजन को रिमूव कर देता है, कुछ भी हो सकता है। या तो हो सकता है कि वो हाइड्रोजन को ऐड कर ले तो भी आप क्या कहेंगे, रिडक्शन हुआ है, या फिर वो इलेक्ट्रॉन को ऐड करता है तब भी आप कहेंगे कि रिडक्शन हुआ है, या फिर अगर वो इन दोनों में से कुछ ना करे लेकिन अपनी ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है तो भी उसका रिडक्शन हुआ है। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है दोनों के बीच में, ऑक्सीडेशन में और रिडक्शन में। अब बात करेंगे कि ऑक्सीडाइज और रिड्यूस क्या होते हैं। तो इन दोनों प्रोसेस का जो रिजल्ट है वो बनाता है ऑक्सीडाइज और रिड्यूस। यानी जिस एटम ने, जिस कंपाउंड ने अपनी ऑक्सीजन को रिमूव किया है या फिर हाइड्रोजन को गेन किया है तो वो हुआ है रिड्यूस। जैसे आप देख सकते हैं, कोई भी एटम है, कोई भी कंपाउंड है, अगर उसमें रिडक्शन हुआ है यानी कि उसमें ये हुआ है तो वो रिड्यूस हो गया है। अगर किसी एटम ने, किसी कंपाउंड ने ऑक्सीडेशन किया है यानी अपने ऑक्सीजन को ऐड किया है या फिर हाइड्रोजन को रिमूव किया है तो हम कहेंगे कि वो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। तो ये होता है ऑक्सीडाइज, रिड्यूस, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में डिफरेंस। एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। देखिए, यहां पर आप देख सकते हैं एक रिएक्शन मैंने लिखा है CuO प्लस H2, जिसने बनाया है Cu प्लस H2O। आप यहां पर देख सकते हैं ये जो CuO है, पहले उसके पास ऑक्सीजन था, लेकिन जब उसने प्रोडक्ट बनाया तो वहां Cu के पास कोई ऑक्सीजन नहीं है, यानी उसने क्या किया है, अपने ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया है। तो जब जहां पर ऑक्सीजन रिमूव होता है हम उसे क्या कहते हैं कि रिडक्शन हुआ है। तो यानी CuO का रिडक्शन हुआ है। ऐसे अगर H2 की बात करें तो आप देखो H2 के पास कोई ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन यहां पर इसने क्या किया है, ऑक्सीजन को गेन कर लिया है। तो यानी यहां पर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। तो हम क्या कहेंगे कि हाइड्रोजन, यहां पर ये जो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। क्यों? क्योंकि उसने ऑक्सीडेशन किया है। और ये जो CuO है ये रिड्यूस हुआ है। क्यों? क्योंकि उसने रिडक्शन किया है। तो ये जो चारों बातें हैं एक साथ में बिल्कुल कंबाइन होती हैं। अब अगर आगे बात करते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में और रिड्यूसिंग एजेंट में क्या डिफरेंस होता है, तो इसको बिल्कुल ध्यान से समझना, बिल्कुल सिंपल सा है। एजेंट का मतलब होता है जो कोई काम करता है। जैसे आपने सुना होगा LIC का एजेंट है जो LIC के लिए काम करता है। इसी तरीके से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है जो दूसरों को ऑक्सीडाइज कराता है। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है जो दूसरों को रिड्यूस कराता है, तो उसे आप क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। जिसने दूसरे को रिड्यूस कर दिया है, जिसने दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दिया है, उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। जैसे देखो, इस एग्जांपल में बात करते हैं, ये जो एक स्पीसीज है, कोई भी एटम है, इसके पास ऑक्सीजन है। तो उसके पास अगर ऑक्सीजन है तो उसने क्या किया, अपनी ऑक्सीजन को यहां से रिमूव किया और अपना ये ऑक्सीजन इसको दे दिया है। ठीक है, अब जैसे ही ऑक्सीजन यहां से निकला तो ये कुछ ऐसा बन गया और ये ऑक्सीजन को लेकर ऐसा बन गया, यानी इसके पास ऑक्सीजन आ गया है। तो इसने क्या किया है, इसने इसको ऑक्सीडाइज किया है। तो ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन आपको बात ये भी याद रखनी है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है, लेकिन इसने दूसरे को ऑक्सीडाइज किया कैसे है, खुद रिड्यूस होकर, है ना। हम क्या बोलते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज व्हाट, रिडक्शन, यानी कि वो रिड्यूस हुआ है। तो उसने क्या किया है, दूसरे को ऑक्सीडाइज तो कर दिया है, इसीलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन ये खुद क्या हुआ है, खुद ये रिड्यूस हुआ है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो रिड्यूस होता है वो एक तरीके से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। ठीक है, ऐसे ही अगर बात करते हैं नेक्स्ट, मान के चलो कोई भी एटम है, इसके पास हाइड्रोजन है, इसने क्या किया, अपना हाइड्रोजन इसको दे दिया है। तो अब इसके पास हाइड्रोजन आया है तो ये कुछ इस तरीके से बन गया, यानी कि ये क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। इसने हाइड्रोजन को ऐड किया है तो यानी ये रिड्यूस हुआ है। किसने किया है, इसने किया है। तो ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि इसने दूसरे को रिड्यूस कर दिया है। लेकिन ये खुद क्या हुआ है, ये खुद ऑक्सीडाइज हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब हम हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो वो ऑक्सीडाइज होता है। तो ये खुद ऑक्सीडाइज होता है दूसरे को रिड्यूस करने के लिए।
जैसे हम बात करते हैं जो कैंडल होती है, मोमबत्ती जो होती है, वो क्या करती है, खुद मिट जाती है, खुद खत्म हो जाती है दूसरों को रोशनी देने के लिए। बिल्कुल सेम ऐसा ही यहाँ पर होता है। ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं खुद रिड्यूस होकर। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करते हैं, दूसरों को रिड्यूस करते हैं खुद ऑक्सीडाइज होकर। तो हम क्या बोल सकते हैं, जो लास्ट अभी हमने एग्जाम्पल किया था उसमें कहा था कि हाइड्रोजन क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ है, यानी कि हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट भी है। इसी तरीके से जो कॉपर ऑक्साइड यानी कि CuO है वो रिड्यूस हुआ था, लेकिन वो दूसरे के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, क्योंकि इसने खुद रिड्यूस होकर क्या किया है, दूसरे को ऑक्सीडाइज किया है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं CuO है, इसने अपना O हटाया और H2 को दे दिया, यानी इसने H2 को ऑक्सीडाइज किया है, H2 को ऑक्सीडाइज किया है, लेकिन खुद का क्या किया है, खुद का रिडक्शन किया है। यानी Cu क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि इसने क्या किया है, दूसरे को ऑक्सीडाइज किया है, लेकिन ये खुद रिड्यूस हुआ है। तो रिड्यूस ही क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडाइज्ड ही क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो आई होप आपको ये डिफरेंस समझ आए होंगे जो भी हमने किया है। अब आपके लिए एक एग्जाम्पल है जिसमें आपको बताना है कि जो रिएक्शन है इसमें बताना है कि कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन रिड्यूस हुआ है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, कहां पर ऑक्सीडेशन हुआ है और कहां पर रिडक्शन हुआ है। तो ये आपको बताना है कमेंट करके, ठीक है। तो वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।